Hello guys, welcome back you all on my channel and I'm Mac. Today we are going to understand our new chapter which is work, energy and power. And trust me this chapter is very easy but अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो. And this chapter is of class 9th and in this video I am gonna explain you this chapter entirely with very beautiful explanation. Okay. So जैसा कि आप इसके नेम से ही पढ़ सकते हो वर्क, एनर्जी एंड पावर. ओके. इसमें हमें तीन चीज़ें दी गई है इसके पूरे के पूरे नेम में. एक तो है वर्क, द सेकेंड वन इज एनर्जी एंड द थर्ड वन इज पावर. सो टोटली ये ही थ्री मेन टॉपिक्स है जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड इनके अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स है जो वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड है. ओके बट बहुत ईजी होने वाला है. चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वर्क. सो लेट्स रीड अबाउट इट. वर्क क्या होता है? आप सोचते हो जो आपको काम दिया गया है, मम्मा ने काम दिया चलो मेरे लिए पानी लेके आओ तो वो वर्क हो गया. नो, कुछ भी काम करने को वर्क नहीं कहते हैं. साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क उस चीज़ को कहते हैं अगर आप किसी चीज़ पे अपनी जान लगा रहे हो, मीन्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ पे और वो चीज़ आपके फोर्स से थोड़ी सी हिल रही है या कुछ भी, मतलब वो अपनी जगह से हट रही है, डिस्प्लेस हो रही है. डिस्प्लेस हम कह सकते हैं ना, डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेस सिंपली वर्ड्स में. सो साइंस की लैंग्वेज में मैं आपको एक और बार बताती हूँ मैंने क्या कहा. साइंस की लैंग्वेज में अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क साइंस की लैंग्वेज में तब होता है जब आप किसी भी चीज़ पर अपना मेहनत लगा रहे हो, मीन्स अपनी फोर्स लगा रहे हो. फोर्स क्या होता है सबको पता है, पुश एंड पुल. और ऐसे ही आप किसी भी चीज़ पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो कहलाएगा कि आप वर्क कर रहे हो और डिस्प्लेस हो रही है अगर वो चीज़ आपकी फोर्स की वजह से. चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम थोड़े से. फर्स्ट मैं इसे रफ कर देती हूँ. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. अगर आपकी मम्मा ने आपको कहा कुछ काम करो, ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज में नहीं कह रही मैं, सिंपल आम तौर पर जैसा अभी आपकी मम्मा कहती है चलो काम करने बैठो तो आप बुक लेके उस पर लिखने बैठ जाते हो. आप क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो? आप क्या अपनी मेहनत कर रहे हो या आप कुछ पुश कर रहे हो? या बिल्कुल आप कर रहे हो. आप पेन को, सॉरी पेन बहुत गंदा बना है बट नेवर माइंड, पेन को लिखने के लिए आप कॉपी पे अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो. क्या वो कॉपी हिल रही है आपकी फोर्स की वजह से? सो आपका आंसर होना चाहिए नो, मेरी कॉपी नहीं हिल रही है. दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस. ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हो, इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनीथिंग, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी बॉडी, ओके, एंड द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसिंग और कवर अ डिस्टेंस, चाहे वो डिस्टेंस कितना भी हो, 1 मीटर हो, 1000 मीटर हो, या आप कह सकते हो इतना सा भी हो, जितना मेरा पॉइंट है ना उतना सा भी डिस्टेंस हो, पर अगर वो चीज़ हिल रही है, डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से, दैट मीन्स यू आर डूइंग वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस. और हम साइंस ही पढ़ रहे हैं और हम साइंस के बच्चे ही हैं. अभी 9th है, 11th नहीं आई है, तो आप सभी साइंस के बच्चे हो फिलहाल. तो आपको जो है अगर कोई बोलेगा ना, आपकी मैम बोलती है चलो वर्क करो, तो आप कहोगे मैम क्या वर्क करे, और मैम कहेगी लिखो, कुछ याद करो. मैम वो वर्क नहीं होता है. आपको मैम पता नहीं है क्या वर्क क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स एक्सर्ट करते हो और वो चीज़ हिल रही है, हाँ हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे अपने माइंड पर याद करने के लिए, बट वो चीज़ हिलेगी नहीं. सो दैट मीन्स हम वर्क नहीं करेंगे, सॉरी. सो वर्क का सिंपली ये होता है. एंड यस, अब वर्क के बारे में और कुछ चीज़ है वो हम पढ़ेंगे. अब देखो मैंने आपको इतना सब कुछ समझाया, अब टेस्ट में आप इतना बड़ा तो लिख के आने वाले नहीं हो, इतना मुझे पता है. सो अब इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होगी हमें कि वर्क है क्या चीज़. सो वर्क कब होता है? वर्क कब होता है? सो वर्क इज डन. वर्क कब होता है? व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब बॉडी भी लिख सकते हो पर फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट में बॉडी भी आ जाती है. एंड इट डिस्प्लेसेस
बिकॉज ऑफ एंड इट डिस्प्लेसेस। ठीक है, बस इतना भी लिख सकते हो, वरना अगर आपको और बढ़ा के चढ़ा के लिखना है, लाइक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन मेनली आता है, पर अगर 2 मार्क्स आ गए तो आप लिख सकते हो वर्क इज डन व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, और बॉडी भी लिखना बिकॉज लैंग्वेज ज़्यादा होनी चाहिए, एंड द बॉडी और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस और कवर अ डिस्टेंस, then we can say we are doing work and the work is done. Okay, so you can write this. Okay, बहुत easy है वर्क की डेफिनेशन, और बस वर्क में और बेटा आप कुछ नहीं पढ़ते हो, और बस 2-3 चीज़ें जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर आपको मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो। सो वर्क is done when we apply force on an object and it displaces. Okay, so that's it. वर्क बस यही है। एंड वर्क की कुछ माइनर बातें हैं जो कि इतनी ईजी है ना, आप सोते सोते आपको सपनों में आ जाएगी। चाहते नहीं हो पता है मुझे, बट फिर भी आनी चाहिए ताकि आपको याद रहे। सो वर्क किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं। अब एक बात याद रखो, वर्क तभी तो होता है ना जब फोर्स एक्सर्ट होती है और वो चीज़ हिलती है। सो किस चीज़ों पे जो है वर्क डिपेंड है, आप कह सकते हो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे सॉरी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने किसी चीज़ पे फोर्स एक्सर्ट की, लेट टेक एन बॉक्स, एक बॉक्स लेते हैं, मैंने इस बॉक्स पे फोर्स एक्सर्ट की बढ़िया तरीके से। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, वी नो, ग्रेविटेशन चैप्टर से और मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से। सो फोर्स एक्सर्ट किया पर वो चीज़ डिस्प्लेस नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, नहीं होगा वर्क। तो मतलब वर्क अगर होना चाहिए तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ फोर्स भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें पता चल गया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और जो चीज़ें ज़रूरी होती है किसी चीज़ के होने पर, और अगर वो चीज़ ना हो तो वो चीज़ भी नहीं होती। लाइक अगर फोर्स एक्सर्ट ना हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वर्क भी नहीं होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क भी नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वर्क जो है इन चीज़ों पर डिपेंड है, अगर ये नहीं होगी तो वर्क भी नहीं होगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू what are the factors on which work is depend. So factors on which work is depend are आपको बताया, सॉरी मैं भूल गई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, बस ये था, और कुछ बातें और है जैसे कि हम ले सकते हैं कि उसका अगर हमें निकालना है कि मैंने कितना वर्क किया। मान लो मैंने एक बड़ा सा बॉक्स या पत्थर, मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर, या ये भी छोड़ो, मैंने एक कार को पुश किया। कार थोड़ी रियलिस्टिक नहीं है, आई नो, प्लीज़ डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, दैट्स वाई। सो मैंने एक कार को पुश किया बढ़िया तरीके से। सो मैंने अपना फोर्स अप्लाई किया, और वो कार जो है यहाँ से हिलकर, इस जगह से हिलकर वो कार यहाँ पर आ गई, तो वो थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई, हमने देखा कि वो डिस्प्लेस हुई। ठीक है, इतना वो डिस्प्लेस हुई, तो मुझे कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा मैंने कितना वर्क किया, है ना। तो अगर हमें निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स कितनी एक्सर्ट हुई है, कितना फोर्स लगा है। मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है, वैसे मैं नहीं कर सकती, बट देन ऑल्सो आई एम सेइंग दैट आई अप्लाइड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स फॉर डिस्प्लेसिंग द कार। ठीक है, 10 न्यूटन का अप्लाई किया है, और वो डिस्प्लेस कितने मीटर हुए, 2 मीटर वो डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है मैंने कितना वर्क डन किया, तो मैं क्या करूँगी, वर्क डन लिख देती हूँ कि वर्क किया कितना है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 10 इंटू, सॉरी बहुत घिचपिच हो रही है, 2 क्या हो गया 20, और अभी हमें इसकी यूनिट नहीं पता,
एक सेकेंड, ठीक है। सो मैंने वर्क कितना किया, फोर्स इंटू, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगी ये इंटू क्यों है, इसकी जगह प्लस वगैरह क्यों नहीं है। 10 न्यूटन मैंने अप्लाई किया था और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 2 मीटर। ओके, सो 20, अभी हमें यूनिट नहीं पता। सो मैंने इतना वर्क किया, ठीक है। 20 अभी यूनिट नहीं पता है, ठीक है। 20 मैंने इतना वर्क किया, ओके। सो अब आप सोचो, मैंने ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन क्यों लगाया, वाई आई यूज्ड द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्यों यूज़ किया मैंने इसे, क्योंकि देखो अगर मैं प्लस यूज़ करती, अब वर्क जो है दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, हमें पता है फैक्टर्स इसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इनको प्लस करती, ठीक है, और मैंने फोर्स 10 न्यूटन लगाया मान लो, और मैंने डिस्प्लेसमेंट जो है 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, तो आंसर क्या था हमारा 10, और यूनिट वगैरह हमें पता नहीं है बीजों की, ठीक है। मान लो 10 आता हमारा, 10 मान लो वर्क आता, 10 वर्क आता, मैंने 10 वर्क किया है। अब ये सोचो 10 वर्क कैसे आ गया जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेस नहीं हुई कोई चीज़ और फोर्स लगा है मतलब वर्क तो हुआ ही नहीं, तो ये वर्क 10 कैसे आ सकता है, ऐसी माइनस में है। अगर आप माइनस करते तो भी 10 आता, तो क्यों आ रहा है 10 जब हमने वर्क किया ही नहीं, ये आंसर 10 क्यों आ रहा है वर्क का। बट अगर आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन करो तो हमारा 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि हमने अगर वो किया ही नहीं तो हमारा वर्क डन जो है 0 है, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। और ऐसे अगर आप फोर्स मान लो, फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ, वैसे तो हो ही नहीं सकता बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट की, जादू कोई संभव चीज़ नहीं है। पर मान लो एक बार को एक्सेप्शन ले लेते हैं हम, 1 आ गया डिस्प्लेसमेंट और 0 हमारा फोर्स है, तो कितना आया वर्क, तब भी 0 आया, मतलब बिना इसके या बिना इसके वर्क डन नहीं हो सकता। यही तो हमने हमने आपको बताया था कि बिना फोर्स बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क नहीं हो सकता है। सो दैट्स इट, हमें पता चल गया है कि नहीं हो सकता है, इट कैन बी डन, वर्क कैन बी डन विदाउट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सो बस ये चीज़ें थी। अब बची एसआई यूनिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। सॉरी, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, वर्क डन, ये वर्क डन है, ओके, या मैं लिख ही देती हूँ वर्क डन, अदरवाइज यू विल से, सॉरी, अदरवाइज यू विल से कि मैम ने तो ये बताया था, हमने इसलिए लिख दिया टेस्ट में। सो नो, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैं नहीं लिखने वाली बिकॉज इतनी जगह नहीं है। 10 न्यूटन मैंने लगाया था, आपको मैंने बताया अभी, और कितना वो जो मैंने कार हिलाने में लगाया था वो 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, और 2 मीटर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। बंदी हो गया, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया था 20। अब इसके एसआई यूनिट क्या होगी। अब आप ये सोचो कि मैंने, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा दे। 10 और 20 को तो मल्टीप्लाई कर लिया और इसका आंसर भी आ गया। अब जिनके साथ इनकी यूनिट्स है, क्या मैं उनको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी? ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। सो हमारा इनको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में बता रही हूँ मैं, एन और मीटर को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर। वॉट वी गेट न्यूटन मीटर। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे न्यूटन मीटर। अब हमारी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो गई है, ये एक यूनिट हो गया। बट जिन्होंने वर्क की, ये जो वर्क है, वर्क की उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, वो साइंटिस्ट जो थे ना, उनका नाम जूल था, ओके। और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए तो हमने वर्क की यूनिट रख दी गई है 20 जूल। 20 सॉरी वो नहीं है एसआई यूनिट, इसकी जूल रख दी गई है। अब आप सोचोगे न्यूटन मीटर भी है, जूल है, हमें क्या लिखना है भैया टेस्ट में, ये बताओ। सो यस, आपको अगर पूछा जाए एसआई यूनिट वर्क की क्या है तो आपको ऑब्वियसली जूल लिखना है। बट अगर आपसे आप अगर न्यूटन मीटर लिखते हो तो ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि एसआई यूनिट हमारी जूल ही है। बट अगर कोई क्वेश्चन आए और उसमें आपको, जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया, तो आप न्यूटन मीटर तब लिख सकते हो और जूल भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। बट अगर एसआई यूनिट पूछी जाती है तो आपको जूल ही रखना है। सो एक और बार बताती हूँ मैंने क्या समझाया। मैंने समझाया कि देखो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो वाई हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या होते हैं इनके
वेरिएबल्स को, सो हम वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये न्यूटन मीटर आ गया। तो हम अगर किसी चीज़ की हमें यूनिट लिखनी है वर्क की तो हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, बट अगर हमें एसआई यूनिट पूछी जाए तो हमें जूल ही लिखनी है। और जूल कैसा है, क्योंकि साइंटिस्ट थे जूल जिन्होंने बहुत वर्क किया था इस वर्क की कॉन्सेप्ट पर, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसकी एसआई यूनिट जूल रख दी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू, मैं आपको बस लास्ट चीज़ें बता रही हूँ, एक बार डिफाइन कर रही हूँ। एक और चीज़ बची है कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी, सॉरी इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई इज अ स्केलर क्वांटिटी? अब देखो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी पर क्यों है? वर्क का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की भी नेगेटिव होती है, मतलब वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी वेक्टर होती है, हमने पढ़ा है। बट इसकी कैसे होगी? देखो वेक्टर इनटू वेक्टर, जैसे हमने पढ़ा है माइनस इनटू माइनस मल्टीप्लिकेशन में कट हो जाता है, ऐसे ये भी कट हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है स्केलर। सो बस अब मैं आपको समराइज़ करा रही हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है वर्क के बारे में। वर्क कब होता है, एक सेकेंड। वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब हम फोर्स अप्लाई करता है किसी चीज़ पर। हम अगर बॉक्स पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉक्स हिल के यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाए। इसका मतलब है कि हम वर्क कर रहे हैं। अगर फोर्स हम लगाए और फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाए चीज़, ठीक है, तो हम वर्क कर रहे हैं। तो वर्क का सिंपली फॉर्मूला, वर्क की सिंपल डेफिनेशन है, वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस बिकॉज ऑफ फोर्स। ओके, और वर्क का फॉर्मूला ये है, ठीक है, और एफ इंटू एस, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर ही ये डिपेंड होता है। एंड यस इसकी एसआई यूनिट है जूल, बट आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, बट एसआई यूनिट तो सिर्फ हमारी इट इज़ एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमारी यही है। एंड इसका फॉर्मूला ये है और ये यूनिट है, आप इसको लिख सकते हो, बट इट इज़ ओनली यूनिट, ठीक है, ये सिर्फ यूनिट है। ये सिर्फ हमारी यूनिट है। ओके, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और वर्क जो है डिपेंड होता है इस पर और इस पर, ठीक है। सो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, हमने वर्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। यस, अब हमारे वर्क के रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी है, विच इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन, जो कि यहाँ पे लिखा है। इसमें भी 3 चीज़ें दिख रही है आपको, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और ज़ीरो वर्क क्या होता है। और यहाँ पे वर्क डन लिखा है, आप चाहे तो वर्क भी समझ सकते हैं, बट वर्क डन मैंने इससे लिखा है कि जो काम मैंने किया उसके बाद मैं पता लगाऊंगी कि वो पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, ज़ीरो क्या, क्योंकि करने से पहले नहीं पता लगाया जा सकता। सो दैट्स वाई मैंने ये कट कर दिया। बट अगर हम प्रैक्टिकल सोचे तो यस इसको नहीं कट किया जाना चाहिए। एंड वॉट इज पॉजिटिव वर्क डन, क्या है ये? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो पॉजिटिव वर्क, सॉरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, आई नो, बट प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। पॉजिटिव, नेगेटिव 3 है बस, एंड ज़ीरो 3 वर्क्स है, ठीक है। ये वर्क डन की कैटेगरी है। क्या है ये, अब ये पता लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यस, पॉजिटिव क्या होता है? जो अच्छी चीज़ होती है, नेगेटिव जो बुरी चीज़ होती है, ज़ीरो जो तो बेचारा कुछ होता ही नहीं, न्यूट्रल होता है। सो सेम इसमें भी ऐसे ही है। अगर देखो मैंने कुछ काम किया, वर्क कब करता है, एक रिकैप ले लेते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये टेबल पे रखा है, ठीक है, ये मान लो टेबल पे रखा है और मैं इस पर जो हूँ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, और मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, और जिसकी वजह से ये जो है डिस्प्लेस हो गया और ये यहाँ की जगह के बदले ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो ये इस जगह के बदले इधर आ गया।
सो हाँ मैंने वर्क किया, पर अगर मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, जैसे कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, आप देख सकते हो मेरा एरो किस तरफ है, मैंने इस तरफ अप्लाई किया तो देखो एरो इस तरफ है और मेरा डिस्प्लेस कहाँ हुआ इस तरफ। जब दो दो एरो एक ही सेम डायरेक्शन में आ जाए मतलब पॉजिटिव है हमारा वर्क, याद रखो। और जब ऐसे आ जाए एरो तो हमारा निगेटिव है, और जब इनमें से कुछ भी ना आए तो हमारा ज़ीरो है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देती हूँ बहुत अच्छे वाले। पॉजिटिव के तो मैंने बताया, अगर मान लो मैं एक बुक उठाती हूँ, ठीक है, मैं एक बुक उठाती हूँ तो मैं बुक कहाँ से उठाऊंगी, बुक मैं अपने टेबल से उठाऊंगी, यहाँ से यहाँ पर उठाऊंगी। फोर्स अप्लाई की मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं एक इंसान, ओफो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ठीक है, मैं एक गर्ल हूँ, नहीं मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे हूँ, अब मुझे एक बुक उठानी है तो मैं बुक इस फोर्स में अप्लाई करती हूँ, ठीक है, इस तरफ फोर्स अप्लाई करती हूँ। उठाने के लिए आप ऊपर की तरफ को अपने हाथ करोगे तो फोर्स आप अपने ऊपर की अपनी तरफ लगा रहे हो और बुक भी जो है आपकी तरफ ही आएगी। सेम डायरेक्शन में एरो दिख रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर सेम डायरेक्शन में जिस जगह आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स आपका वर्क डन बिल्कुल पॉजिटिव है। बट अदरवाइज जैसे कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप बकेट उठा रहे हो, ठीक है, बकेट उठा रहे हो इस तरफ और वो डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा भी होता है। कैसे होता है, हमारी अर्थ है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर ग्रेविटेशन में कि जो हमारी अर्थ है वो एक ग्रेविटी वाला फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अलाउ करती है, जिस जो कि हम ग्रेविटी कहते हैं। तो वो फोर्स जो है वो किस तरफ का है, वो नीचे की तरफ को वर्क करता है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि मैं एप्पल छोड़ूंगी तो वो नीचे ही जाएगा क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रही है अर्थ। सो अर्थ जो है, एक मिनट रुके, ये बहुत झंझट है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है। सो ये फोर्स कहाँ की तरफ को अप्लाई करती है, यहाँ हम कह सकते हैं स्मॉल जी ग्रेविटी। सो यहाँ अपनी तरफ को अप्लाई करती है। एप्पल मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एप्पल है, वो गिर रहा है तो वो किस तरह उसे मैं उठा रही हूँ एक टेबल से, उसे मैं उठा रही हूँ तो फोर्स कहाँ पे लग रही है, अर्थ की नज़रिए से देखो, अर्थ की नज़रिए से फोर्स अर्थ नीचे की तरफ लगा रही है, ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। जब अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा रही होती है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है पर डिस्प्लेस वो कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। इसका मतलब दोनों अलग अलग जगह एरो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हमारा क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव हुआ। देखो वर्क डन तो हुआ, फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेस भी हो रहा है, बट वो नेगेटिव हुआ क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर जीरो बोले तो देखो मैं किसी जीरो कब होगा, या तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। देखो अगर ये एक दीवार मान लो और मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ बढ़िया तरीके से, पर ये दीवार हिलेगी नहीं क्योंकि दीवार बहुत मजबूत है, मतलब डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, मैंने 20 न्यूटन लगा लिया और डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो होगी। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है 20 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आ गया, हमारा वर्क डन ज़ीरो हो गया। एक तो तब हो जाता है, एक जब परपेंडिकुलर होती है चीज़, मतलब मैं एप्पल इधर की तरफ को उठा रही हूँ पर ट्रे में लेके जा रही हूँ मैं इधर की तरफ को, और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है इसका मतलब हमारा ज़ीरो वर्क डन है। अब आप सोचो कि ज़ीरो वर्क डन कैसा है, वो तो निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में बिल्कुल निगेटिव होना चाहिए। बट बेटा एक बात और सोचो, आप जब भी सोचोगे ना कि निगेटिव वर्क होना चाहिए तो एक बात और सोचना कि अगर देखो ग्रेविटी इस तरफ लगाई थी और वो एप्पल इस तरफ जाता तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं 90 डिग्री का तो ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब वो निगेटिव है। बट अगर कोई चीज़ मतलब मान लो सॉरी हमारी अर्थ इस तरफ को फोर्स लगा रही है और मैं एप्पल इस तरफ को उठा रही हूँ, ठीक है, सीधा बिल्कुल उठा रही हूँ, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, तो वो निगेटिव वर्क नहीं हो सकता, वो ज़ीरो वर्क डन होगा। सो दो केसेस में ज़ीरो वर्क डन होता है, जब परपेंडिकुलर हो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन और हमारा फोर्स इनमें से कुछ ना कुछ काम ना कर रहा हो। अब मैं आपको तीनों का रिकैप दे देती हूँ, विच इज़ वेरी ईजी, सॉरी विच इज़ वेरी लाइक डू नॉट टेक टाइम, विच इज़ नॉट टाइम टेकिंग। सो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव तब होता है जब मैं सेम जगह एरो हो, ठीक है, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए है। निगेटिव
देखो एक और बार समझा देती हूँ। पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव कब होता है? जब सेम डायरेक्शन में एरो हो, ठीक है, तो पॉजिटिव होता है। तब पॉजिटिव होता है। पर अगर सेम डायरेक्शन में एरो ना हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और इसमें जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं बनता। अंडरस्टैंड? और अगर सॉरी इसमें तो यही आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर आंसर हमारा वर्क डन 0 आ जाए फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि अगर फोर्स नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो होने की है, तो वो तो चांस है नहीं, एक्सेप्शन भी नहीं है उसका। और डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तभी होगा 0। और अगर हम कहें कि परपेंडिकुलर है हमारा डिस्टेंस, सो दैट ऑल्सो मीन्स कि वो वर्क डन हमारा क्या है? 0 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन सॉरी इन सेम डायरेक्शन, in different direction, when work done is perpendicular। देखो वर्क डन परपेंडिकुलर दिखा देती हूँ मैं। when work done is perpendicular और when the work is 0। ठीक है, सो बस हमारा हो गया कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में? हमने पढ़ा व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, on what factor it depends, and what is the definition of work, what is the formula, how we derive the formula, and what is the SI unit and why is the SI unit of the work is joule. And one more thing we have understand what is positive, negative, and zero work done, and how these work done happen, and work is a scalar quantity. We have also discussed this, and we have discussed examples of work done, positive, negative, and zero work done also. And we have taken examples of every topic. So in next video we will discuss about the numericals of this. So thank you for watching my video, and yes, if you like my video, so please subscribe my channel and like my video. And I am Mehak. Obviously I will teach you with my heart, with putting my heart into teaching. Yes, so thank you for watching. Bye bye.